भारत की गैस खत्म हो गई। रात के 2:03 पूरा शहर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी और हर घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। ये सब अचानक नहीं हुआ था। 3 दिन पहले सरकार ने टीवी पर एक अजीब ऐलान किया था। देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लोगों को पहले लगा ये बस कुछ दिनों की समस्या होगी, लेकिन तीसरे दिन से हालात बदलने लगे। मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाला रोहित रात को भूखा बैठा था। रसोई में सिलेंडर खाली पड़ा था। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, गैस खत्म हो गई। रोहित ने मोबाइल खोला। खबरें देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरे देश में गैस खत्म, नई सप्लाई अनिश्चित। चौथे दिन बिजली भी जाने लगी, क्योंकि कई पावर प्लांट गैस पर चलते थे। शहर का आधा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। सड़कों पर लोग चिल्ला रहे थे, खाना चाहिए, खाना। दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। लेकिन असली डर अभी बाकी था। छठे दिन रात को रोहित पानी लेने नीचे गया। सड़क पर हल्का कोहरा था और दूर एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। तभी उसे सड़क के बीच में कोई खड़ा दिखाई दिया, एक आदमी, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। रोहित धीरे धीरे उसके पास गया और तभी उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। उस आदमी की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, गैस, गैस, गैस। 7वां दिन। अब शहर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को लोग गायब होने लगे और सुबह सड़कों पर कुछ लोग दिखाई देते जो बस एक ही शब्द बोलते रहते, गैस, गैस, गैस। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन ये समस्या इंसानों की नहीं थी। आखिरी सच्चाई। 8वें दिन टीवी पर एक आखिरी खबर आई। गैस खत्म होने के बाद धरती के नीचे से एक अजीब गैस निकल रही है, जो इंसानों को बदल रही है। उस रात रोहित ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा शहर अंधेरे में था और सड़कों पर सैकड़ों लोग खड़े थे। सभी की आंखें काली थीं और सब एक साथ धीरे धीरे बोल रहे थे, गैस, गैस, गैस। रोहित ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसे पता था अब ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब वो आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। गैस, गैस। रोहित ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी, धीमी, भारी और अजीब। गैस। रोहित ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रसोई का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, वो जम गया। फर्श पर उसकी मां बैठी थी, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वो खाली पड़े गैस सिलेंडर को पकड़कर धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, गैस, गैस, गैस। अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा था। एक वैज्ञानिक घबराई हुई आवाज में बोल रहा था, अगर कोई ये संदेश सुन रहा है तो ध्यान से सुनिए। धरती के नीचे से जो गैस निकल रही है, वो सामान्य गैस नहीं है। ये एक जीवित तत्व है। ये इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। रोहित का दिल बैठ गया। वैज्ञानिक आगे बोला, ये गैस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रही है और धीरे धीरे इंसानों को अपने जैसा बना रही है। अचानक स्क्रीन पर सिग्नल टूट गया। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। तभी रोहित की मां धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी हुई थी और अब वो रोहित की तरफ देख रही थी, काली आंखों से। फिर वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, रोहित, तुम्हें भी चाहिए गैस। अचानक बाहर से जोर जोर की आवाज आने लगी। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा और उसका खून जम गया। पूरा शहर अब इंसानों से नहीं,
उन चीज़ों से भरा था। हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे, सबकी आंखें काली, सब एक साथ एक ही शब्द बोल रहे थे, गैस, गैस, गैस। तभी अचानक आसमान में एक अजीब हरी धुंध फैलने लगी, वैसी ही गैस जिसके बारे में टीवी पर बताया गया था। और धीरे धीरे वो धुंध पूरे शहर को निगलने लगी। रोहित समझ गया, अब बचना नामुमकिन है। उसने आखिरी बार सांस ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवा बदल चुकी है। उसकी सांस भारी होने लगी, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। और फिर उसे अंदर से एक अजीब भूख महसूस हुई, गैस की भूख। कुछ सेकंड बाद रोहित धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसकी आंखें भी अब काली हो चुकी थीं और उसने भी बाकी लोगों की तरह फुसफुसाना शुरू कर दिया, गैस, गैस, गैस। और उसी रात भारत का आखिरी सामान्य इंसान भी खत्म हो गया। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि वो गैस अब हवा के साथ दूसरे देशों की तरफ बढ़ रही थी। और अगले दिन दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ एक खबर चल रही थी, भारत से एक अजीब गैस पूरी दुनिया में फैल रही है। और जो भी उसे सांस में ले रहा था, वो सिर्फ एक ही शब्द बोल रहा था, गैस, गैस, गैस।